से डॉक्टर बनने का सपना लेकर बुरहानपुर पहुंची बच्ची को नहीं मालूम था कि उसकी मौत उसको बुरहानपुर लेकर आई है। मात्र 26 दिन पहले बच्ची ने बुरहानपुर के मैक्रोविजन एकेडमी में एडमिशन लिया था। बच्ची के डॉक्टर बनने का सपना संजोए हुए माता पिता ही बच्ची को मैक्रोविजन के हॉस्टल में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए छोड़कर गए थे। लेकिन इंदौर में बैठे माता पिता को क्या मालूम था कि मंगलवार रात को उनके मोबाइल में बजने वाली घंटी उनके लिए काल की घंटी बनकर सामने आई है। बच्ची की तबीयत सीरियस होने की जानकारी लगते ही बच्ची के माता पिता बुरहानपुर पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही बच्ची की मौत की खबर लगी, वैसे ही माता पिता सदमे में आ गए। बच्ची के पिता ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, तो वहीं स्कूल संचालक हार्ट अटैक से मौत होने का कारण बता रहे हैं। बच्ची है अभी 28 तारीख को हमने यहाँ मैक्रोविजन एकेडमी में छात्रावास हॉस्टल में छोड़ के गए थे। उससे मैं 12वीं की तैयारी करने के लिए स्पेशल आई थी और डॉक्टर बनना था उसको, तो इसलिए तैयारी के लिए हमने छोड़ के गए थे 28 तारीख को। कल जो है शाम को 5 बजे बाद अस्पताल जा रही हूँ। मेरे को थोड़ा सा बुखार है, तो वार्डन के साथ जा रही। और उसके बाद जो है बात हुई, डॉक्टर से बात हुई कि आपकी बच्ची का बीपी लो हो रहा है, एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। हमने कहा कि जल्दी इलाज करिए। और जो है अचानक बोले कि आपकी बच्ची की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, जल्दी आ जाओ। और उससे पहले हमें कभी नहीं बताया गया कि आपकी बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, कि आप आ जाओ, बच्ची को ले जाओ। हॉस्टल वार्डन ने ना बताया हमने, ना स्कूल संचालक ने हमको नहीं बताया कि आपकी बच्ची थोड़ी तबीयत नहीं है, स्कूल नहीं जा रही है, हॉस्टल में ही रह रही है। इसके कारण से आज हमारी बच्ची की जो है जान चली, क्योंकि किसी तरह से कोई वीकनेस नहीं थी। हाइट में 6 फीट की करीब थी, अच्छी थी, और किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी। और अचानक हमें तो यही लग रहा है कि जो है एक तो हॉस्टल वार्डन और स्कूल संचालक ने हमें सही जानकारी नहीं दी कि बच्ची आपकी थोड़ी तबीयत ख़राब नहीं है, तो आपको बताएं कि हम आ जाए और उसको कुछ ट्रीटमेंट करा दिए। और जो है डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहा था, तो किसी कारण से कोई हाई डोज दे दिया डॉक्टर ने, या किसी कारण से कुछ उन्होंने जो है कोई दवाई गलत दे दी है, जिसके कारण आज हमारी बच्ची की जान चली गई। जांच कराने हम इसीलिए पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हैं कि किसी प्रकार को हमारी बच्ची को जो है हाई डोज दवाई दी गई, जिसके कारण से आज हमारी बच्ची डॉक्टर बनने वाली थी, जो आज हम उसकी डेथ हो गई, और जिसके कारण से हमको ये दिन देखना पड़ रहे हैं। जरूर है हमारी स्कूल संचालक से कि हमको जो बताया नहीं, पेरेंट्स को स्पष्ट उन्होंने निर्देश दिया था कि आपके बच्चे बीमार होगा तो हम ज़रूर आपको पेरेंट्स को बुलाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया। हमको कभी भी स्कूल संचालक ने फ़ोन नहीं लगाया कि आपकी बच्ची 2 दिन बीमार हैं, और हम ज़रूर आ जाते। और हमको बहकावे में रखा और अनजान में रखा। लापरवाही है, बहुत सारी लापरवाही है। और अंतिम समय तक स्कूल संचालक मुझे बोलते रहे कि आपकी बच्ची बहुत अच्छी है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आधे घंटे के बाद उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, आप जल्दी से आइए। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से कि स्कूल प्रशासक के विरुद्ध चौकसी जी जो है चला रहे, और हॉस्टल जो वार्डन है, इनको विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और होने वाले जो और भी बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं हॉस्टल में और स्कूल में, उसके ऊपर इस प्रकार की जो है ऐसी कोई मतलब नौबत नहीं आए कि और भी किसी बच्चे की जान चली जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की जाए। 1 महीना पहले एक बच्ची ने 11वीं कक्षा में एडमिशन लिया था, सेंधवा की या इंदौर की रहने वाली है, और वो कल शाम को 4 साढ़े 4 बजे उसने वार्डन से कहा कि मेरे को दर्द हो रहा है सीने में, उल्टी हुई थी। तो इमीडिएट उसको कार में कैजुअल्टी में ले गए। वहाँ हमारे डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की, पर उनको समझ में आया 2D को ECG करने के बाद कि इसको सीवियर अटैक है। ब्लड टेस्ट वगैरह किया, सब किया। फिर पेरेंट्स से लगातार टच में थे, उनके फैमिली डॉक्टर को भी सब बातें बताते जा रहे थे कि इसका ऐसा ऐसा हो रहा है, और उनसे इजाज़त ली व्हाट्सएप पे रिटर्न में। उसके बाद ही हमने एंजियोग्राफी के लिए भेजा। एंजियोग्राफी में कुछ भी नहीं निकला, तो फिर उसको कैजुअल्टी में ले जा रहे थे ICU की तरफ। तो वहाँ जाते जाते उसको सीवियर अटैक आया। 10-12 जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, लगातार प्रयास किए 4 साढ़े 4 घंटे तक जो कर सकते थे, पर वो बच्ची सर्वाइव नहीं कर पाई। बहुत दुखद बात है। ये प्रबंधन की लापरवाही के क्या होता है कि पुलिस को हमने सबसे पहले ही खबर कर दी थी।
और हमारे यहाँ हर चीज़ मिनट टू मिनट, सेकंड से सेकंड रिकॉर्ड होती है। बच्ची हॉस्पिटल से कब निकली, कैजुअलिटी कब पहुंची, कौन सा डॉक्टर पहुंचा, क्या इलाज हुआ, पेरेंट्स से जितनी बातें की पिछले 2 दिन में, वो सब की रिकॉर्डिंग हम पुलिस प्रशासन को दे चुके हैं। तो हमारे यहाँ करीब करीब 1000 कैमरे लगे हैं और हर पल हर चीज़ की फुल रिकॉर्डिंग होती है। तो किसी भी तरीके की लापरवाही का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं 4000 लोगों को इस कैंपस में लेके चल रहा हूँ, तो लापरवाही नहीं है, लेकिन अब चूंकि वो एक प्राकृतिक आपदा है तो दुखद तो बात है, हम भी दुखी हैं। फिलहाल परिवार और पुलिस की मौजूदगी में मृतक छात्रा का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में किया गया है। वहीं हॉस्पिटल में छात्रा का इलाज करने वाले डॉक्टर ने भी हार्ट अटैक से बच्ची की मौत होना बताया है। तो वहीं लालबाग पुलिस पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की जांच करने की बात कह रहे हैं। छात्रा को जब हमारे पास कल आए थे तो उसको बीच बीच में छाती दर्द होना या धड़कन बढ़ना उसके साथ आए थे। तो वो एक दिन पहले भी आके गए थे, यहाँ पर दिखा के गए थे। बीच बीच में फीवर आता था, 2-4 दिन से फीवर था उनको। तो उसके बाद चेकअप वगैरह कल किया तो ईसीजी में हार्ट अटैक था, जो नॉर्मली इस उम्र के बच्चों को नहीं आता है। और ईसीजी में जबकि हार्ट अटैक था, उसके सपोर्टिंग एविडेंस अपने पास इको का था, जिसमें हार्ट की पंपिंग कम थी, 30-35% हार्ट की पंपिंग थी। और उसके बाद में जो ड्रॉप पाई हमने किया था, जो कि हार्ट अटैक में स्पेसिफिक एक टेस्ट होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा रेस था, नॉर्मल वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा रेस था, 44 के अराउंड था। तो फिर हमने उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के बाद उनके जो डॉक्टर हैं उनको इन्फॉर्म किया, और रिटर्न कंसेंट के बाद हमने उनको एंजियोग्राफी के लिए लिया। एंजियोग्राफी नॉर्मल थी उनकी, बीपी उनका कम था, बीपी लोअर साइड में था, धड़कन बढ़ी हुई थी उनकी। तो उसके बाद जब हमने आईसीयू में शिफ्ट किया, आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद समवेयर अराउंड 8 o'clock, तो शी हैड सडन कार्डियक अरेस्ट, कन्वर्जन कार्डियक अरेस्ट हुआ, बीपी कम हुआ और अनकॉन्शियस हुए पेशेंट। तो उसके बाद से उसका सीपीआर शुरू किया, आइनोट्रोपिक सपोर्ट लगाए, जो बीपी बढ़ाने की मेडिसिन होती हैं वो लगाई, और उसके बाद से पेशेंट धीरे धीरे बीपी बहुत कम होता गया, और उसके हाई सपोर्ट्स देने के बावजूद भी बीपी ऊपर नहीं आया। और हमारी तरफ से जो सीपीआर है वो कंटिन्यू रहा। अप्रॉक्सीमेटली 11:30 तक हमने सीपीआर दिया, जो नॉर्मली हम 1 घंटे तक देते हैं। तो उनके लिए हमने काफ़ी देर तक मशक्कत की। हमने सोचा कि क्योंकि यंग बच्चा है, छोटा है, शायद कोई उम्मीद बन जाए कि हो जाए, रिवाइव कर जाए, बट नहीं हो पाया। जिसकी कल डेथ हो गई, उसका पीएम करवाया मृत्यु का कारण जानने के लिए। पीएम हो जाए, जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से फिर आगे चल। कुछ बता नहीं सकते, बता रहे थे कि बीमार थी। अब चूँकि पीएम रिपोर्ट नहीं मिली तो अपन कुछ नहीं बता सकते। परिजनों से चर्चा है अभी तक, तो उसमें अभी तक कुछ ऐसा नहीं बताया। खैर, जांच होती रहेगी, रिपोर्ट आती रहेगी, लेकिन जिस माँ बाप ने अपनी बच्ची को खोया है उनका ये घाव जिंदगी भर नहीं भर सकेगा। टाइम मध्य प्रदेश पर बाबा चौधरी की ये खास रिपोर्ट।